हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हुए हैं प्लेटफॉर्म सेट 1 बीपीएससी एडीओ का जो सेट प्रैक्टिस है, उसमें हम मुख्य रूप से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। जैसे सेट का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की अनुपात क्या होगा? दोस्तों, लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को हम इसलिए लेकर आए हुए हैं कि आप लोग एग्जाम हॉल में इसको चुटकियों में सॉल्व करें, न कि इसमें टाइम वेस्ट करें। दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड द्वारा। एलिगेशन मेथड द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, एलिगेशन मेथड आखिर क्या होता है? तो एलिगेशन मेथड का मतलब होता है कि जो मिक्सचर होता है वो हमेशा बीच में होता है और जिससे मिक्सचर बनता है वो उसके किनारे किनारे होते हैं। तो बाबू, बॉय गर्ल बी प्लस जी मिक्सचर हो गया दोनों का, कोई दिक्कत? बाबू, बॉय कितना है? 15.4 और गर्ल कितना है दोस्तों? 18.2 वर्ष गर्ल का औसत वायु। और दोनों मिलाकर कितना है दोस्तों? दोनों मिलाकर कितना है? दोनों मिलाकर कितना? 16.8। तो दोस्तों, हमको इसका रेशियो पूछा है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे 1.4 आएगा। इसका अंतर करेंगे तो 8 में चलेगा, हाँ इसका भी 1.4 आएगा। तो दोस्तों, दोनों कैंसिल, यानी 1:1। कहने का मतलब कि जितना लड़का होगा उतना ही लड़कियां होंगे, इसलिए दोनों का रेशियो 1:1 आया। कोई दिक्कत? दोस्तों, अब हम सेट 1 का ही थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 to the power n minus 5 to the power n की परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? या यहाँ पर हमेशा भी नहीं देगा तो पूछेगा कि अंतिम अंक क्या होगा। तो दोस्तों, आप n के वैल्यू कुछ भी पुट कीजिएगा, जो भी आएगा वो उसका अंतिम अंक हमेशा होगा। चाहे 1 पुट कीजिए, चाहे 2 पुट कीजिए। आप यदि 1 पुट कीजिएगा तो 6 - 5 बराबर क्या आता है दोस्तों? 1। 2 पुट कीजिएगा तो 36 - 25। तो केवल यूनिट डिजिट को देखिए, 6 में से 5 गया 1। आप 6 के पावर मान लेते हैं 5 पुट कीजिएगा और 5 के पावर n पुट कीजिएगा, सॉरी 5 के पावर 5, क्योंकि n के वैल्यू जितना यहाँ पुट कीजिएगा दोस्तों उतना ही यहाँ, क्योंकि n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, यानी 5 तो यहाँ तो 5 भी यहाँ। अब देखिए 6 के पावर 5, यानी कहने का मतलब कि यदि आप 6 × 6 कीजिएगा तो हर स्थिति में क्या आपको आएगा? 6 आएगा, 6 मिलेगा। हर स्थिति में अंतिम अंक 6 मिलेगा, यानी इसका अंतिम अंक 6 मिलेगा। अब 5 के पावर जितना भी हो उसका अंतिम अंक हमेशा 5 होगा। तो अंक क्या आ रहा है? अंतिम अंक 1। हम यहाँ अंतिम अंक लिए हैं, 6 के पावर 5 का अंतिम अंक लिए हैं और 5 के पावर 5 का अंतिम अंक लिए हैं। क्या आया? 1, यानी 1 अंतिम अंक होगा, यानी किसी भी स्थिति में इसका अंतिम अंक हमेशा 1 होगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं सेट 1 का प्रश्न नंबर कितना है। तो प्रश्न नंबर 11 है। रुक्मणी का बीपीएससी एडीओ का प्रश्न नंबर 11 है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न यदि आता है तो माइंड में बहुत तरह का प्रश्न आता है कि इसको स्किप करें या बनाएं। तो मन में आता है यार बनेगा कि नहीं बनेगा, टाइम भी बर्बाद होगा, और लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि टाइम कम है भाई, 50 क्वेश्चन 1 घंटा।
तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट तरीका से, आजकल आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि एक से एक टीचर एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं। इतना ट्रिक वो सब दे देता है कि बच्चे लोग कन्फ्यूज आ जाता है एग्जाम हॉल में। बच्चा एग्जाम हॉल में ट्रिक का यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको खुद विश्वास नहीं होता है कि क्या हम जो ट्रिक से बनाए हैं 100% सही है कि नहीं है। कारण क्या है कि कॉन्सेप्चुअल ट्रिक नहीं मिल पाता है। कॉन्सेप्ट जैसे हम एक्स को मानकर कॉन्सेप्ट से बनाते हैं ना लंबा, तो बच्चा संतुष्ट रहता है। तो ट्रिक भी वैसा ही होता है देखा जाए। लेकिन अरे यार साइड से ट्रेन जा रही है, तो ट्रिक को हम लोग भी कॉन्सेप्ट तरीका से बनाएंगे ताकि बच्चे लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों 5,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर, यानी 5,000 की राशि का कुछ भाग, यानी राशि है 5,000 लेकिन एक कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर। यहाँ भी कुछ यहाँ भी कुछ, ठीक। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि। अब देखो 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में उसको कुल प्राप्त राशि 1750 थी। ये जो 1750 जिसको राशि प्राप्त हुआ ब्याज के रूप में, टोटल 5,000 में ना प्राप्त हुआ, यानी टोटल 5,000 के मूलधन के रूप में ना बाबू इसको 1750 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। कुछ भाग दो जगह दिया, कुछ भाग 5%, कुछ भाग 10%। लेकिन 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में, यानी 5 वर्ष कौन राशि गया होगा, 5,000 राशि गया होगा। एक चीज समझना है, कुल प्राप्त राशि 1750 थी, तो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी की धनराशि याद करें। यानी कहने का मतलब कि ये जो 10% जो वार्षिक दर पर हमने जो उधार लिया गया राशि था वो कितना है। यहाँ 5% ही पूछ सकता है, यहाँ पूछा 10%, तो हम दोनों निकाल देंगे क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। तो दोस्तों अब समझने वाली बात है, बाकी तो हम आपको प्रश्न को समझा, लेकिन अब मेन क्या समझने वाली है, कुछ 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 पूरा कहाँ हो गया, यहाँ ऑल, यानी मिला के, यानी एलिगेशन। क्योंकि यहाँ कुल राशि बोल रहा है 1750 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो दर कितना होगा। दर तो हमको कुछ कुछ के मालूम है, तो कुछ कुछ मिल के मिश्रण यानी कुल बन गया। तो इसका दर निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100। तो ब्याज 1750, एकदम सिंपल, जिसका आपको कॉन्फिडेंस हो। समय भी दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष, और राशिया कितना है 5,000, कुल पर निकाल रहे हैं ना, कुल राशि कितना 5,000। बस हो गया आपका 300 ना खत्म, 50 25 7 175, यानी दर कुल दर कितना हुआ बाबू 7%। यानी पहला दर 5%, फिर 10%, और इन दोनों को मिला के दर कितना आया 7%, जो मिश्रण हो गया। तो बाबू मिश्रण कहाँ, बीच में, मिश्रण कहाँ, बीच में। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, यानी दोनों का अंतर 3:2 आता है दोस्तों। 3:2 आता है, क्या आता है। अब एक चीज समझिए कि ये जो 3:2 आया, ये क्या आया, ये आया आपको मूलधन का अनुपात। क्या आया, मूलधन का अनुपात 3:2। तो बाबू कुल मूलधन कितना है मेरा 5,000, 5,000 है ना। हम कितना बोलेंगे, 3×2 5, 5 बोलेंगे, 5 बटा में निकालना है 10% वार्षिक दर पर। बाबू तो 10 के सामने कौन सी है, नीचे 2 से कर दो गुना, 5 हो गया 1,000 में, 1,000 दूनी 2,000, यानी बाबू तुम्हारा 2,000 हो गया आंसर। बताओ बढ़का था, यदि तुम समझा रखता तो कुछ करता, सीधे इसका यहाँ से दर निकालता, बीच में रखता, घटाता, दोनों का अंतर करता, घटा के 3×2 5, 5,000 बटा 5, जिसको निकालना है सामने देखो 2 है, 10 को निकालना है सामने 2 है, 2 से गुना किया 2,000। कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, लेकिन प्रश्न देख के बच्चे हिल जाते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ से निकाले दर 7%, बीच में रखें क्योंकि कुल है, कुल यानी मिश्रण, दोनों का मिश्रण 7%, 5 वर्ष पर। 5 7 अंतर 2, 10 7 अंतर 3, 3×2 5, यानी कुल मूलधन यहाँ से 5 बोलेंगे, यहाँ 5,000 दिया है, तो तुलना करेंगे 5,000 बटा 5 निकालना है 10% पर, तो कितना है 2,
2 से गुना 2000 यानी 10% पर जो राशि उधार लिया था 2000 रुपया था। ठीक, ओहो दिखा नहीं दोस्तों, दिखा नहीं, दिखा नहीं। देख लीजिए, 3 और 2 5 हो गया। यहाँ से देख लीजिए, ये कैमरा थोड़ा, अरे यार कैमरा भी जो है, अब ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, इसको अभी स्टॉप करते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर से चलते हैं। दोस्तों अब आते हैं इसी सेट का प्रश्न नंबर 13 है। प्लेटफॉर्म डीपीएससी रेडियो का सेट का प्रश्न नंबर 13 आप लोग बनाए होंगे, तो एक बार समझ लीजिएगा। दोस्तों 10 अंकों की संख्या है 780 x 5 3 3 y 2 4 जो है 88 से विभाज्य है। तो ये जो एक्सवा है और ये जो वाईवा है, एक दोनों का जोड़ कितना होगा। अब समझिए कि 88 से इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा। तो 88 को तोड़िए, 8 और 11 आता है दोस्तों, 8 और 11 आता है। तोड़ना इस रूप में है कि दोनों के सेम अंक नहीं काट पाए। आप बोलिएगा कि हम तो ऐसा कर सकते हैं 22 4 गुने 22, लेकिन 2 इसको भी काट रहा है, 2 इसको भी काट रहा है। तो ऐसा अंक लेना है कि सेम अंक दोनों को नहीं काट पाए। तो 8 और 11 है, एक छोड़ा कर, एक तो हर लोग का काट देगा ना, एक छोड़ा कर। ठीक, तो 8 और 11 लिए, ये लेने का मेथड है ताकि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। अब देखिए एक्स और वाई, एक्स और वाई हमको निकालना है दोस्तों। तो 8 का आप लोग रूल समझे होंगे, डिविजिबिलिटी रूल क्या है 8 का। जैसे 2 का अंतिम अंक पर 2 होना चाहिए, अंतिम अंक पर 2, अंतिम अंक जो होगा वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम अंक पर 2 4 6 8 जो भी हो वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 2 के पावर 2 यानी 4, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, 2 के पावर 3 यानी 8, यानी अंतिम 3 अंक, अंतिम 3, अंतिम 2 अंक, तो ये अंतिम 1 अंक। बाबू 8 है तो 3 अंक यानी y24, यानी y24 जो होगा 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर y के वैल्यू क्या आई तो हमको पता नहीं है। अब चलो अब आते हैं 11 का। तो बाबू तो 11 का तो आप लोगों को पता होगा कि सम स्थान और विषम स्थान का यदि वैल्यू इक्वल हो या दोनों का डिफरेंस 0 हो तो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों चलते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं पेयर लेके, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 11 7 77 कितना अधिक है तो +1, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक ना, लेकिन पहले हम चलते हैं विषम सम जो आप लोग को पता है ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम हॉल में। 7 0 5 3 2 यानी 2 3 5, 5 और 5 10 10 0 10 7 17, एक आया बाबू 17, ये आया हमको और वाला। अब आते हैं विषम वाला, 8 + x यानी 13, 8 x 3 11, 11 y + 4 यानी 15, यानी बाबू यहाँ गया हमको कितना, इवेन वाला 15 + x + y। समझ रहे हैं ना। अब बाबू देखो यहाँ पर 17 है, यहाँ पर क्या है 17, तो यहाँ पर भी 17 अगर आ जाएगा तो डिविजिबिलिटी रूल इसका फॉलो करेगा। पहले एक बार और मिला लीजिए, इवेन अंक वाला 2 8 + x, ठीक है, 8 3 11, 11 + y + 4 यानी 15,
यानी 15 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ भी 1 लेते हैं, तो दोनों हो गया बराबर। लेकिन यहाँ जांच भी करना है कि y का अगर 1 मानेंगे तो क्या 8 से डिविजिबल फॉलो करेगा। 1 लेंगे, 1 से 9 तक लेके चेक लोग करते हैं, या करते क्या, करना ही चाहिए। 1 लेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16। 1 लेंगे तो 8 दूनी 12 होगा ना, तो नहीं होगा। 44 8 से कटेगा, नहीं होगा। 2 लेंगे तो हाँ 2 पर कट जा रहा है, 22 होगा, यानी 6 और 64। बाबू जब हम y 2 ले लेते हैं और 17 हमको लाना है, तो x क्या लेने पड़ेगा दोस्तों, 0। यानी x 0 और y 2, हो गया कहानी खत्म। यानी x प्लस वाई बराबर 2। कुछ करना नहीं है। इस 17 आया, इस 17 इसको भी 17 लेके आना है। 1 1 मानेंगे तो क्या 1 रखेंगे तो 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब y को 2 रखेंगे, मेन इस ए वाला कट देगा तो ए वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमको 17 ही लाना है, 3 क्यों रखेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 18 खुद हो जाएगा ना। तो हमको 0 से लेकर 2 तक जाना था, तो यदि 0 रखते फिर भी तभी होता x बराबर 0 और 2 और y बराबर 2 0 दोनों होगा। x बराबर 0 रखेंगे तो 18 24, अब यहाँ भी 0 प्लस 2 यानी 17, यानी x का वैल्यू 0 या 2 है, या y का वैल्यू 2 या 0 दोनों होगा, ठीक ना। लेकिन दोनों का सम कितना होगा, 2 ही होगा। समझ गए ना आप लोग, गुड। दोस्तों सेट 1 का ही प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है बीपीएससी एडीओ का प्लेटफॉर्म सेट 1 का प्रश्न नंबर 20 को चलते हैं, जो एक अच्छा प्रश्न है। बाकी प्रश्न जो है वो आपसे लोग से बन जाएंगे आसानी से। कुछ प्रश्न जो है बन तो जाएंगे लेकिन सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो प्रैक्टिस ही इंसान को महान बनाता है, चाहे वो प्रैक्टिस किसी भी क्षेत्र में हो। ए और बी 2 बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। यानी 2 बर्तन है ए और बी, ए में है दूध और बी में है पानी, ठीक। और बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए बर्तनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब ए और बी 2 बर्तन में दूध और पानी क्रमशः 5:3, दूध और पानी क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। एक ए है बाबू, एक बी है। देखिए ए भी एलिगेशन से बनेगा, ये है सी, क्योंकि बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, यानी 1:1 प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाना चाहिए। बाबू मिश्रण प्राप्त करना है, मिश्रण कहाँ, 1:1 यहाँ। इसका कितना दिया है दोस्तों, 5:3, यानी 5 दूध 3 पानी। इसका कितना है, 2:3। अब देखिए, अब समझने वाली बात है, या तो सबको पानी बना दो या तो सबको दूध बना दो। तो दोस्तों ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है, इसलिए 1:1 है। यानी आधा आधा कहने का मतलब 1/2:1/2, डेट इज 1:1। समझ गए ना। जैसे यहाँ पर यदि दूध भी करेंगे तो दूध कैंसिल ना हो जाएगा दोस्तों। या तो सबको दूध बना दो या तो सबको पानी बना दो। दूध मान लेते हैं, दूध बनाते हैं। बाबू टोटल मिश्रण कितना होगा, 8, यानी 5, यानी 8 में 5 को चाहिए दूध है। यहाँ टोटल मिश्रण कितना हुआ, 5, यानी 5 में 2 कितना है, दूध है। यहाँ होगा कितना, 1:1:2, यानी 1:1:2, यानी 2 में 1 लीटर दूध है। यहाँ 5 में 2 लीटर दूध है, यहाँ 8 में 5 लीटर दूध है। अब इन दोनों का निकाल लो अंतर। अब बोलिएगा कि बताइए, ऐसे करेंगे तो लंबा चल जाएगा। दोस्तों हम वैसा नहीं है कि आप लोग को एलसीएम लेवे देंगे। अब देखो सबके हर में क्या है, 8 है, 2 है, 5 है। तो दोस्तों 8, 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, आप लोग बोलिएगा 40 होगा। गुड, जहां जहां सब जगह 40 से गुना कर दो। अब देखो 8 × 5 = 40, 50 25,
5 8 40, 8 दूनी 16, 2 से 40 20 बार में। अब देखो 25 में से 20 गया 5, इसका अंतर यहाँ पर, और 16 में से 20 गया 4, आ गया 4:5। वही पूछ रहा था दोस्तों, वही चीज पूछ रहा था, 4:5 मिला। 40 कैसे किए, इसको थोड़ा वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिएगा, ठीक। किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो 4:5, यानी 4:5 के अनुपात में मिलाना चाहिए।